के संगठन बाकी देश के तमाम संगठनों की लंबी बैठक के बाद वो फैसला हुआ जिसका आपको इंतजार था। फैसला ये हुआ कि केंद्र सरकार की तरफ से 20 तारीख को जो चिट्ठी आई है उस चिट्ठी का जवाब हम आपके सामने यहाँ पढ़ के सुना रहे हैं। मैं जस्ट पढ़ दूंगा, बाकी साथी उसके बारे में आपको विस्तार से बता सकेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से विवेक अग्रवाल, जॉइंट सेक्रेटरी सीईओ पीएम किसान, कृषि एंड किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से चिट्ठी हमें आई थी, उन्हीं को हम जवाब दे रहे हैं। सब्जेक्ट: संयुक्त किसान मोर्चा की भारत सरकार से 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए चल रही वार्ता बाबत। ये सब्जेक्ट है महोदय। यह आपके 20 दिसंबर 2020 के उस पत्र के जवाब में है जो क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब के श्री दर्शन पाल जी को संबोधित है, जिसमें सरकार के साथ बातचीत में शामिल रहे 39 अन्य साथियों। हमारे सत्कार्य पत्रकार भाइयों, जो आज मैं सबसे पहले तो आपसे ये क्षमा चाहता हूँ जो आज थोड़ा इधर हमारी और हमारे साथियों की ओर से थोड़ा आपके मन को सट लगी है, हिट हुए हो, उस पर हम पूरे संगठन की ओर से हमारे भाई साहब ने भी, डॉक्टर साहब ने भी माफ़ी मांगी और हम भी माफ़ी मांगी। और इसमें और ज़्यादा बात मैं तक करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, 5वें राउंड में जब आखिरी बात हमारी कृषि मंत्री जी के साथ हुई थी तो उन्होंने लंच के बाद पहले बड़ा आग्रह किया था कि ठीक है, आप 3 कानूनों को रद्द करना चाहते हैं। आज की हमारा जो पत्र है उसका मूल बातें आपके सामने रखे गए हैं। एक बात है कि गवर्नमेंट पिछले 15-20 दिन से सरकार गैलरी प्ले कर रहे हैं। ये वो बहुत चाहते हैं चर्चा, हम किसान आड़े रहें, इससे ज्यादा झूठ नहीं हो सकता। हम जो लोग इतना दूर से आए हैं, हम क्यों आया है? इसलिए आया है कि हमारा समस्या लेके चर्चा करके समाधान निकाल देंगे। ये 0 डिग्री में लोग बैठे हैं, 40 लोग का देहांत हो गया, हम इतना तकलीफ में है। हम की घूमने आया क्या? टूरिज्म करने आया दिल्ली में? हम समाधान सोचा था, मगर सरकार लगातार हमारा साथ। रामपाल जाट, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान महापंचायत। सरकार लगातार ऐसे काम कर रही है जिससे किसानों में उसके प्रति अविश्वास हुआ है। पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य में मिलने वाला बोनस राज्यों पर रोक लगाई। दूसरा, 2018 में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के नाम से एक स्कीम लाए जिसको बताया अम्ब्रेला स्कीम और बताया सुरक्षा कवच, और उसमें व्यवस्था की उसकी गाइडलाइन में कुल उत्पादन में से 25% से ज्यादा उत्पादन जो तिलहन और दलहन का है, जिनका दोनों का आयात होता है बाहर से, वो नहीं खरीदी जाएगी। यानी 75% उपज खरीद की परिधि से बाहर कर दी, तो 75% उपज के लिए न्यूनतम समर्थन खत्म कर दिया। तो भी सरकार कह रही है न्यूनतम समर्थन मूल्य चालू रहेगा, चालू है, आगे भी रहेगा। इस ढंग का अविश्वास का वातावरण सरकार छोड़े, झूठ बोलना छोड़े, और प्रधानमंत्री अन्नदाता और वो भी आय संरक्षण, उसके नाम पे किसानों की आय पे कुल्हाड़ी चलाना, ये सरकार काम कर रही है। तो अब तक सरकार ने जितने भी काम किए इसी ढंग से काम किए हैं। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, सरकार किसानों का धान हो, बाजरा हो, मक्का हो, जिनका भी सरकार ने न्यूनतम समर्थन घोषित किया है, वो न्यूनतम मूल्य तो दे दो, उसकी खरीद तो व्यवस्था कर दो। यदि नहीं देते हो डिफरेंस अमाउंट दे दो, नहीं देते हो तो ये कह दो इससे नीचे अनाज नहीं बिकेगा। घोषणा तुम कर रहे हो और संसद में कह रहे हो, ये हमारी गारंटी है, न्यूनतम समर्थन गारंटी का कानून है, तो तुम्हारी गारंटी फुलफिल करो ना। लंच के बाद वो ये जानना चाहते थे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। हम केवल प्रॉब्लम जानना चाहते हैं, तो हम लोगों ने
बड़े मन के साथ मैं कहा कि हमको जब ये कानून चाहिए नहीं तो क्यों बताएं प्रॉब्लम पर। तो हमारे कुछ साथियों ने कहा कि ठीक है, प्रॉब्लम को शेयर करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि पूरे कानून में एक बात पूरी रूप से है कि ये कॉर्पोरेट को एग्रीकल्चर में प्रवेश कराने का एक षड्यंत्र है। तो कुछ चर्चाएं हुई कुछ बिंदुओं पर। ठीक आखिरी राउंड जब अमित शाह जी के साथ हुआ तब ये चर्चाएं, उन्होंने कहा कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। तो उनसे दो टूक कहा हम लोगों ने कि हम कोई भी चर्चा नहीं करना चाहते हैं किसी भी बिंदु पर। एक तीनों काले कानून है, ये किसानों की डेथ का फरमान है, इसको कैंसिल करिए आप। ये हमारे लोगों ने, सब 13 लोग की कमेटी की गई थी, उनने साफ कहा। उन्होंने फिर भी कहा कि देखिए हम कुछ प्रपोजल भेजते हैं, अब आपको प्रपोजल भेजना है तो स्वागत है, भेजिए, मगर हमको तो एक क्या आपको राकेश टिकैत जी जो आपकी कमेटी का हिस्सा है, उन्होंने आपको डिटेल में ब्रीफिंग किया पिछले 2 दिनों में कि वहाँ क्या हुआ? मैं गाजीपुर आई एम आस्किंग अबाउट द रोल ऑफ मिस्टर टिकैत। हैज ही ब्रीफ्ड यू इन डिटेल व्हाट हैज हैपेंड एट गाजीपुर? मैं उसी संगठन से हूँ जिसमें राकेश टिकैत हैं, बीकेयू से, और मैं गाजीपुर से आया हूँ। वही बात मैं बता रहा हूँ और उन्हीं के भी पे मैं बोल रहा हूँ आपके सामने। नहीं, पर ये कमेटी को ब्रीफिंग किया गया कि क्या हुआ है? वो सारा हमारा इंटरनल मैटर है, हमने, हमारे साथी हैं, हो सकता है किसी भाई को कोई ऐसी फीलिंग होगी आपस में, लेकिन कहीं कोई ऐसा। सर, आपने अमित शाह जी के बारे में बात किया और आपने बताया 8 दिसंबर को जो मीटिंग हुई थी, आपने उनसे बोला कि एमएसपी पर सारी खरीद होनी चाहिए। तो आपने बताया कि खरीदना और बचाना ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप ये बोल रहे हो कि अमित शाह जी ने उस समय मना कर दिया, हम खरीद नहीं सकते हैं। तो क्या वो, मैं ये मानूं या हम लोग ये माने कि सारे क्रॉप्स के लिए उन्होंने मना कर दिया, या कोई स्पेसिफिक कोई फसल थी जिसके बारे में उन्होंने बोला? क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर उन्होंने आप लोग से मीटिंग में ये बोल रहे हैं कि हम खरीद नहीं सकते, केवल अनाउंस करेंगे, तो इसका मतलब हम क्या माने सर? इसको थोड़ा सा क्लियर करें। देखिए, हमने उनसे कहा था कि 23 फसलों का आप एमएसपी तय करते हैं। 23 फसलें जितनी पूरे देश में पैदा। पत्रकार भाइयों को मेरा ख्याल है कि मेरे से पहले सभी मुद्दों ने सब कुछ बता दिया। हमने जो आप सवाल कोई करना है तो वो करें। मेरा सवाल है करंट माननीय पत्रकार बंधु, मेरा नाम गुरनाम सिंह है, गुरनाम सिंह। हमारे सभी पहले बोलने वाले भाइयों ने बहुत कुछ बता दिया है, कोई ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि जो सरकार गुमराह कर रही है कि हम तो किसानों की सारी बात मानने के लिए तैयार है, लेकिन किसान अपनी जिद पे अड़ गया, किसान बात ही नहीं कर रहा है। पहली बात तो उन्होंने जितने बार हमें बुलाया हम उतने ही बार बात के लिए गए, और अब भी जब बुलाएंगे जरूर जाएंगे। हमने कभी इनकार ना तो किया है, ना हमारा करने का कोई राय है। एक बात। दूसरी बात, सरकार ये कह रही है कि ये कानून किसानों के पक्ष में है, किसानों की समझ में नहीं आ रही। जब सारे देश का किसान इनको नकार रहा है तो सरकार हमारे ऊपर जबरदस्ती क्यों थोपना चाहती है? इसके पीछे क्या राज है? हम अपना भला नहीं करवाना चाहते, सरकार जबरदस्ती क्यों कर रही है? अगली बात मैं कहना चाहूँगा कि बड़ा प्रचारित कर रहे हैं कि तीनों कानून ठीक हैं, हम मानने के लिए तैयार हैं, और एमएसपी तो हम जैसे है वैसे रखेंगे, एमएसपी तो हम तोड़ ही नहीं रहे हैं, एमएसपी पे तो गुमराह कर रहे हैं लोग। हमने 8 तारीख की मीटिंग में अमित शाह जी से सवाल किया था, बड़ी अहम बात है। अमित शाह जी से सवाल किया, मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं, हमें किसान को दान नहीं चाहिए, दाम चाहिए। हमारी फसलों की रेम्यूनरेटिव प्राइस जो कि आपके सरकार के कमीशन ने तय की है, उसकी हमें लीगल गारंटी चाहिए, जो कि मोदी जी ने 2011 में वायदा किया था, मांगा था। बस ये चाहते हैं सरकार इसके ऊपर कुछ भी मीनिंगफुल चीज कहे, हम आगे सरकार 1 कदम बढ़े, हम 2 कदम बढ़ने को तैयार है। खाली लव लेटर लिखने से काम नहीं चलेगा। Kisan Morcha, do you have a plan B in place of you going to government with the suggested amendments of each of those laws which you want to be changed? Do you have a plan B? मैं फिर स्पष्ट कर दूं, किसी किस्म के अमेंडमेंट का प्रपोजल हमने कभी नहीं दिया है। सरकार ने चालाकी से पहले हमसे कहा, अच्छा आपको प्रॉब्लम क्या है, आप कह रहे हो रिपील कर दो, हमें बताओ प्रॉब्लम क्या है। हमने गिना दी 10 प्रॉब्लम ये है। उन्होंने कहा किसानों ने हमसे 10 अमेंडमेंट मांगे हैं, कभी नहीं मांगे हमने, कोई 10 अमेंडमेंट नहीं मांगे सरकार से, 2 अमेंडमेंट नहीं मांगे।
हमने कहा आप इसे रिपील करो, उसके ये ग्राउंड्स हैं। अब उन्होंने कहा किसानों ने अमेंडमेंट मांगे, देखो हमने ये मान लिया, ये मान लिया, ये मान लिया। ऐसा कोई प्लान बी ना हमारे पास है, ना हम रखना चाहते। हम यहाँ पे फतेह करने के लिए आए हैं, प्लान बी करने के लिए नहीं आए। सर आपने बोला कॉन्क्रीट प्लान का, रहेंगे जब तक रद्द नहीं होता तब तक ये चलता रहेगा, ये साफ है। सर आप मेरे को बताओ कॉमन सेंसिकली, जो बंदा कहे कि तेरे को मेरी गिफ्ट लेनी पड़ेगी वो जिद्दी है, जो दूसरा हाथ जोड़ के कह रहा है जी मेरे को आपकी गिफ्ट नहीं चाहिए वो जिद्दी, आप बताओ। सर आपने बोला कॉन्क्रीट